तो आज हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? ऑर्गन सिस्टम के बारे में जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछेंगे। वेरी गुड। तो हमारा शरीर जो है कई सिस्टम मिल करके बना है, कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके बना है? कई ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना है? तो हमारा शरीर जो है, पहला देखते हैं कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। पहला है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। मुख्य मेन चीज यही है। इसके बिना हम लोग एक मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सांस लेना सबसे पहला मुख्य काम है। कहीं भी रहते हैं तो सांस लेते हैं। क्या पानी के बिना हम 1 घंटा रह सकते हैं, खाना के बिना 1 घंटा रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। इसको कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र। पाचन, जो हम लोग खाते हैं मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। पूरा शरीर का ये इसमें आता है, खाना भोजन जितना वो पचता है। जो पचने का प्रक्रिया जो कराता है उसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। जो जो अंग मिलता है वो सभी मिल करके जो खाना को पचाता है उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आया? आगे क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। हाँ, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? ये पूरे बॉडी को संभालता, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। नर्वस इसमें होता है जो शरीर के हर अंग तक जुड़ा हुआ होता है। क्या? और शरीर में कुछ भी चढ़ता है, टच करता है तो हम लोग को तुरंत महसूस हो जाता है। इसका ये जो नर्वस जो लगा हुआ है, इसी के माध्यम से तुरंत यहाँ ब्रेन में जाता है। ब्रेन फिर तुरंत सूचना देता है दूसरे हाथ को कि तुम जाओ इसको हटाओ। तो ये पूरा बॉडी को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम होता है। क्या? तंत्रिका तंत्र, सोचने विचारने वाला तंत्र यही है। इसके बाद क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशी तंत्र। मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र क्या काम करता है? ये इसका क्या काम है? मांस बॉडी बोन्स को भरता है, हड्डी को मसल से। उसको स्टैंड करता है। अगर सिर्फ कंकाल को ऐसे खड़ा कर दिया तो डग डग हिलते रहेगा। क्या? लेकिन ये मांस है सो उसको शेप देता है, मतलब मजबूती देता है। और बहुत तरह के मांस है, मसल्स जो है इसमें बहुत तरह के मसल्स मिल करके लगभग यहाँ देखिए कि 600 मसल्स है। हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं? 600 मसल्स है। ठीक है। और ये हड्डी को पकड़ के रखता है, व्यवस्थित करके रखता है। नहीं तो ये जो चैन जैसे होता है, चैन ढक ढक करते रहता है, ऐसे करते रहता है शरीर। क्या? इधर गिरता उधर पटकाता, कैसे चल पाएगा? तो व्यवस्थित यही मस्कुलर सिस्टम करता है। क्या इसको बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसका हिंदी क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या काम है? ये सारे वेस्ट हो, मतलब गंदगी को बाहर निकालता है। गंदगी को बाहर निकालता है। इसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। शरीर में बहुत सारा पसीना के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से
जो शरीर में गंदगी आता है उस गंदगी को निकालना ही एक्सक्रेटरी सिस्टम है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आगे क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? कंकाल तंत्र। कंकाल, कंकाल मतलब हड्डी। हड्डी का तंत्र है। शरीर में जितने प्रकार के हड्डी है वो सभी हड्डी मिल करके उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र। और शरीर में हम लोग के शरीर में कितने हड्डी हैं? 206। और बच्चे का अगर शरीर में देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा हड्डियां होती है। ठीक है, हाँ, 300 से ज्यादा होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? जनन तंत्र। जनन, अपने जैसा दूसरा तैयार करना, जो अंग का काम होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। जन्म कराने का जो अंग, जो काम अंग जिसमें काम करता है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र कहते हैं। समझ में आया? ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त मतलब खून। खून का जहाँ से बनना और जहाँ से शरीर में जहाँ तक जाना, ये रक्त का पूरा शरीर में जाना और वापस आना, ये रक्त का परिसंचरण, इसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया क्या? समझ में अभी कुछ नहीं आया, सिर्फ अभी नाम याद आया है। नाम को याद करने के लिए हम लोग अभी सीखे हैं। सिर्फ नाम को माइंड में हम कैसे बैठाएं इसके लिए हम लोग सीखे हैं। अभी इसके बारे में एक क्लास चलेगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम में एक अलग क्लास चलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अलग क्लास चलेगा, नर्वस सिस्टम में एक अलग क्लास चलेगा, मस्कुलर सिस्टम में एक अलग क्लास चलेगा। ये क्या चीज है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी एक अलग क्लास चलेगा, स्केलेटल सिस्टम में भी एक अलग क्लास चलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक अलग क्लास चलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एक अलग क्लास चलेगा। तो अच्छा बताइए, आप लोग को ये नाम याद आ गया? नाम बोल सकते हैं? हाँ, बोलिए कौन कौन सा होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं, सांस लेने का काम जो होता है। हाँ। डाइजेस्टिव पाचन का काम होता है। हाँ। नर्वस में तंत्रिका तंत्र, और मस्कुलर को क्या कहते हैं? मांस के बारे में है। हाँ। एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है? गंदगी को बाहर करने का है। उत्सर्जन तंत्र। स्केलेटल में क्या होता है? हड्डी का है। रिस्पिरेटरी में क्या है? जनन तंत्र है। और सर्कुलेटरी में क्या है? रक्त परिसंचरण। रक्त का जो परिसंचरण होता है इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एकक के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।